नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। देखिए कक्षा 10 एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, इसका वीडियो 2। उदाहरण नंबर 3 है, दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय रूप का मतलब हो गया ग्राफ बनाना, इनका ग्राफ के रूप में या आलेख के रूप में व्यक्त करना है। तो ग्राफीय या आलेख के रूप में व्यक्त करने के लिए हमें दो समीकरण दी गई है। पहली समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए दो का भाग इसमें, इसमें और इसमें, यानी समीकरण के अंदर तीन पद दिए गए, तीनों के अंदर दो का भाग जा रहा है। तो पहले दो का भाग दे दीजिए ताकि समीकरण वो सरल हो जाए। तो x प्लस 2 दुए 4 होता है और 6 दुए 12, ये होगी समीकरण नंबर 2। ज्यामितीय रूप से व्यक्त करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब ज्यामितीय यानी कि आलेखीय रूप से हल करने के लिए इधर केवल एक चर राशि रखिए, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दीजिए। इधर क्या रखोगे? x को रख लेते हैं, बाकी 2y और माइनस 4 है, इन सबको दूसरी तरफ भेजो। अब दूसरी तरफ भेजेंगे तो इधर अगर कोई संख्या माइनस में तो उधर जाते ही किस में होगी? प्लस में हो जाएगी। इधर अगर प्लस में तो दूसरी तरफ जाते ही किस में हो जाएगी? माइनस में। x बराबर क्या आ जाएगा? 4 यहाँ किस में है? माइनस में। उधर जाते किस में हो गया? प्लस में। और 2y यहाँ प्लस में, उधर जाते किस में हो गया? माइनस में हो गया। अब y का मान आपको अपने इच्छानुसार रखना है और x का मान ज्ञात करना है। और यहाँ ये y है वो 2 के गुणा में है, मतलब 2 और y इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। चिन्ह है क्या? नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 का y के साथ में गुणा हो रहा है और y का मान आपको रखना है और फिर x का मान ज्ञात करना है। ऐसे आपको 2 बार करना है, यानी कम से कम आपको 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ज्यादा आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप 4 का ज्ञात करो या फिर 10 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो, और कम से कम 2 बिंदुओं का करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक बिंदु से, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने अच्छी तरीके से बताया है कि अगर एक ही बिंदु है, हमने एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिया और बिंदु ग्राफ पेपर पे दर्शा दिया। अब इस बिंदु से होते हुए अगर रेखा खींचनी है तो किसी का मन हो गया कि ये रेखा ऐसे होगी, तो किसी का मन ये भी हो सकता है ये रेखा ऐसे होगी। यानी एक बिंदु से आप किसी रेखा की दिशा को निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। मान लीजिए 2 बिंदु का आपको पता है कि एक बिंदु यहाँ पे आ रहा है, दूसरा यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं से होते हुए अगर आप एक रेखा खींचोगे तो बिल्कुल वो ऐसे ही खींची जाएगी, मतलब इसकी दिशा निर्धारित हो गई। इसलिए क्या करना है? 2 बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी y के 2 बार मान रखना है। सबसे पहले रखते हैं y बराबर 0। रखने पर y की जगह 0 रखेंगे तो x बराबर 4 माइनस 2 गुणा y की जगह क्या रखना है? 0। तो 4 माइनस 0 को चाहे किसी से गुणा करो, उसका मान क्या होता है? 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4। अब आप y बराबर 1 रख लीजिए। 1 रखने पर y की जगह 1 रखोगे इस समीकरण के अंदर तो x बराबर क्या होगा? 4 माइनस 2 गुणा y की जगह 1। तो 4 माइनस 2 को 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 4 में से 2 घटाओ क्या आ गया? 2। अब इसकी हम सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाते वक्त ऊपर आपको x लिखना है और नीचे वाले खाने में क्या लिखना है? y लिखना है। हमने 2 मान प्राप्त किया है। y का मान सबसे पहले हमने 0 रखा तो y के आगे ये 0 रख दिया। फिर x का क्या मान आया? 4। इसके ऊपर वाले में 4 लिख देते हैं। फिर y का मान हमने 1 रखा तो x का मान क्या आ गया? 2 आ गया। अब फिर समीकरण नंबर 2 से, ऐसे ही समीकरण 2 से सारणी बना लेते हैं। समीकरण नंबर 2 है x प्लस 2y माइनस 6। x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। इधर केवल x को रखेंगे, बाकी को उधर भेज देते हैं। 6 या माइनस में उधर जाते किस में होगा? 2y या प्लस में उधर जाते किस में होगा? माइनस में। तो x बराबर क्या आ गया? 6 माइनस 2y। अब ठीक जैसे ये हमने सरल किया है, इसमें मान रखा है, बिल्कुल ही वैसे ही इसमें मान रखना है। y का मान सबसे पहले क्या रखेंगे हम? 0 रखते हैं। 0 रखने पर
जीरो रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा 6 माइनस 2 गुणा y की जगह 0, 6 माइनस 0 बराबर क्या आ गया 6। अब y बराबर 1 रखते हैं, 1 रखने पर x बराबर क्या आएगा 6 माइनस 2 गुणा y की जगह 1, तो 6 माइनस 2 बराबर क्या आ गया। अब इसकी सारणी बना लेते हैं, कम से कम 2 ही मान रखने हैं, 2 हमने रख लिया, ज्यादा इंचा पे डिपेंड करता है, आगे और भी रख सकते हो आप, y बराबर 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। y का मान सबसे पहले हमने 0 रखा, x का क्या आया 6, और y का जब हमने 1 रखा तो x का क्या आया 4। अब ये दोनों सारणी बन गई। अब इन सारणी की सहायता से हमें ग्राफ पेपर पे रेखाएं प्राप्त करनी है इन दोनों समीकरणों से। अब ग्राफ के रूप में कैसे व्यक्त होगा, देखिए ग्राफ पेपर पे 2 लाइन खींचेंगे, एक तो ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज लाइन। क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है तो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी भी आएगी, थोड़ा आप ध्यान कर लेना। ये हो गया मूल बिंदु जिसका निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है, इसको कहते हैं x x, और ये क्या होगा y x, और ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के इधर ये जो लाइन दिख रही है संख्या रेखा, इसको x डैश x कहते हैं, और नीचे वाली को क्या कहेंगे y डैश x। अब इन पे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे जो गहरी लाइनें हैं उनके ऊपर हम संख्या लगाते हैं। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे जो गहरी लाइन है वहां पे, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7, और ठीक उसी प्रकार 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे जो गहरी लाइन है उन पे चिन्ह लगा करके इस पे भी हम संख्याओं का निरूपण कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, जहां तक संख्या आ सकती है वहां तक आप लिख सकते हो। और ध्यान रहे ये जो मूल बिंदु है इसके इधर इस लाइन के ऊपर संख्या माइनस में आएगी और नीचे वाली पे भी संख्या माइनस में आएगी। अब हमने यहाँ पे संख्या लिखी है 1 2 3 4, यानी सबके अंदर 1-1 का अंतर है। हर 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है 1-1 का। तो पैमाना क्या लिखेंगे, पैमाना x x व y x पर एक खाना बराबर 1 इकाई। अगर इनमें अंतर 2-2 का होता, जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे संख्या लिखी हुई होती दोनों अक्षों पे, तो लिखते हम 1 खाना बराबर 2 इकाई। तो यहाँ पे केवल 1-1 का अंतर है, इसलिए हमने क्या लिखा है 1 खाना बराबर 1 इकाई लिखा है। आगे समझ में यहाँ तक। अब देखिए आगे पहला जो बिंदु है समीकरण नंबर 1 के लिए जो हमने ज्ञात किया है वो देखो। अब पहला है 4 0, पहले बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 4 0, यानी x पे 4 ये रहा। अब 4 की सिद्ध कौन सी होगी, ये होगी 4 की सिद्ध। देखो पेन से हमने ऐसे किया है, मतलब ये इसकी सीधी रेखा होगी। 4 की लाइन तो ये होगी, और y पे क्या है 0 0 यहाँ पे है। 4 और 0 कहाँ मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं, तो ये बिंदु कौन सा हो गया 4 0। उसके बाद में दूसरा क्या है 2 1, यानी x पे 2 और y पे 1, ये दोनों कहां पे मिल रहे हैं, लगभग यहां पे मिल रहे हैं ना, तो यहां पे लगा देते हैं 2 1। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देते हैं, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आगे तक बढ़ाना है। ये पहली समीकरण के लिए रेखा प्राप्त हो गई, और इस रेखा के ऊपर पहली जो समीकरण है वो लिख देंगे x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब दूसरी रेखा के लिए निर्देशांक है 6 0, यानी x पे 6 और y पे 0, यही होगा ये बिंदु 6 0। दूसरे बिंदु का निर्देशांक है 4 1, यानी x एक्सिस पे 4 और y पे 1, लगभग कहां पे होगा, ये लगभग यहां पे हो जाएगा। फिर इनको मिला, यहां पे हो गया ये 4 1। अब इनको मिलाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे तो ये रेखाएं समांतर रेखा प्राप्त होगी। कौन सी रेखा, समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। और ये दूसरी समीकरण के लिए प्राप्त रेखा है, तो दूसरी समीकरण होगी x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। तो दोनों रेखाओं से, वैसे भी रेल की पटरियां तो निश्चित तौर पे रेल की पटरियां समांतर ही होती है, तो ग्राफ के अंदर दोनों लाइनें समांतर आएगी। यहां मैंने बिना नाप तोल के ये ग्राफ बनाया, इसलिए ये लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, क्योंकि इतना बड़ा मेरे पास में स्केल नहीं है और ना ही ये कोई निश्चित पैमाना है। लेकिन आप ग्राफ पेपर पे मैंने बताया उसके अनुसार अगर बनाओगे तो एकदम समांतर रेखाएं आएगी दोनों की दोनों। समझ में आ गया।
एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो मैंने कल वाली क्लास में अच्छी तरीके से आपको बताया था कि हर प्रश्न के अंदर 2 जनों के बारे में दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आफताब और उसकी पुत्री के बारे में, और 2 ही कंडीशन दी जाएगी। पहली कंडीशन ये है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, और दूसरी कंडीशन ये है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इन दोनों स्थितियों से समीकरण बनानी है, और समीकरण बनने के बाद में जो प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे बीजगणितीय रूप। समीकरण बनाना ही बीजगणितीय रूप है, और फिर उसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। और ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है, इसलिए हमें 2 चर राशि काम में लेनी है, और ये आयु से संबंधित प्रश्न है। तो यहां एक तो आफताब की आयु और एक उसकी पुत्री की आयु, एक की आयु को हम x मान लेंगे और दूसरी को क्या मानेंगे, y। माना आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी, तो पुत्री की तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रथम स्थिति क्या है, प्रथम स्थिति है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि आज आप मान लीजिए 10 साल के हो। कितने साल के, 10 साल के। पूर्व का अर्थ हो गया पहले, यानी कि 7 साल पहले आप कितने वर्ष के थे, 3 के ही थे। आज आप 10 साल के हो तो 7 साल पहले कितने वर्ष के थे, कैसे ज्ञात किया, हाँ, जो मतलब आज की आपकी आयु है उसमें से 7 को घटा दिया तो 7 साल पहले की आयु आ गई। ठीक उसी प्रकार आफताब है वो आज के दिन x वर्ष का है, पुत्री y वर्ष की है। 7 साल पहले के लिए घटाते हैं और बाद के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 7 गुणी आयु का था, कौन था 7 गुणी आयु का, ये था आफताब था 7 गुणी आयु का। तो इसको छोड़ो, जो 7 गुणी आयु नहीं है उसको 7 से गुणा करो ताकि दोनों की आयु क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये बात समझ में आई है क्या, अगर नहीं समझ में आई है तो मैं दोबारा बता रहा हूं। मान लीजिए पुत्री 2 वर्ष की है और आफताब कितने वर्ष का है, 14 वर्ष का। तो ये आयु कितनी गुणी है, 7 गुणी नहीं है क्या, 7 गुणी है ये आयु। अब ये 7 गुणी है तो इसको इसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम 7 से गुणा ही तो करेंगे, तब दोनों की आयु क्या होगी, बराबर होगी। ठीक उसी प्रकार दोनों की 7 साल पहले आयु, एक की तो x माइनस 7 वर्ष है, दूसरे की y माइनस 7 वर्ष है। 7 साल पहले ये आयु 7 गुणी है, बराबर करने के लिए हमने पुत्री की आयु को 7 से गुणा कर दिया। अब इसको सरल कर लेते हैं और समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। x माइनस 7 को y से गुणा करने पे 7y, और 7 को 7 से गुणा करने पे 49। इन सबको आप इधर ले आओ, x 7y यहाँ प्लस में, इधर आते किस में हो गया, माइनस में, और ये यहां माइनस के 7 है, 49 या माइनस में, इधर आते किस में होगा, प्लस में, बराबर में क्या आ गया 0। x माइनस 7y, 49 में से 7 को कम कर दो, प्लस के 42 बच गए, बराबर में 0। ये होगी समीकरण नंबर 1। द्वितीय स्थिति क्या है, द्वितीय स्थिति ये है अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद के लिए क्या करते हैं, आयु को जोड़ते हैं। आफताब फिलहाल x वर्ष का है, पुत्री y की है। 3 साल बाद आफताब x प्लस 3 वर्ष का होगा, पुत्री y प्लस 3 वर्ष की होगी, और 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 गुणी आयु किसकी है, आफताब की है। तो ये 3 गुणी, जो 3 गुणी है उसको छोड़ दो, और जो 3 गुणी नहीं है उसको 3 से गुणा कर दो ताकि दोनों की आयु क्या हो जाए, बराबर हो जाए। x प्लस 3 बराबर 3 को y से गुणा करने पे 3y, और 3 को 3 से गुणा करने पे 9। इनको आप इधर ले आओ, इधर लेके आएंगे तो x, ये 3y यहाँ प्लस में, इधर आते किस में होगा, माइनस में, और इधर पहले से प्लस के 3 है, और ये प्लस के 9 है, इधर आते किस में हो जाएगा, माइनस में। तो x माइनस 3y, 9 में से 3 को कम कर दो, माइनस के 6, बराबर में क्या हो गया 0। समीकरण नंबर 2। ये तो हो गया आपका बीजगणितीय रूप। कौन सा रूप है, बीजगणितीय रूप। अब ग्राफीय रूप के लिए क्या करेंगे,
समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से 1 नंबर समीकरण क्या है? 1 नंबर समीकरण यहां सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं। ये है 1 नंबर समीकरण, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। इधर केवल x को रखिए, बाकी दोनों को उधर भेज दो। 7y यहां किस में है? माइनस में, उधर जाती किस में होगी? प्लस में। 42 यहां प्लस में, उधर जाती किस में होगा? माइनस में। माइनस में। अब y का मान रखना है और x का मान ज्ञात करना है। तो यहां y का मान अगर हम 0 1 2 3 4 5 तक रखेंगे तो x का मान है वो माइनस में आएगा, और माइनस में भी आप उत्तर ला सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ी कोशिश कर लो प्लस में आ जाए। तो यहां पे हम 6 रख दें, y बराबर 6 रखने पर, 6 रखने पर x बराबर क्या आ जाएगा? 7 गुणा 6 माइनस 42। 7 छीके कितने होते हैं? 42 होते हैं ना। 42 में से 42 को घटाएंगे, क्या आ गया? 0। अब y बराबर 7 रखते हैं, 7 रखने पर x बराबर क्या होगा? 7 गुणा y की जगह 7 माइनस 42 बराबर 7 7 49 माइनस 42 बराबर क्या आ गया? अब इसकी सारणी बना लेते हैं। सारणी में पहले क्या लिखेंगे? x, और बाद में क्या लिखेंगे? y। y का मान हमने 6 रखा तो x का आ गया 0, और y का 7 रखा तो x का आ गया। अब समीकरण 2 से ऐसे ही 2 नंबर समीकरण से हम सारणी प्राप्त कर लेते हैं। 2 नंबर में इधर यहाँ x का कोई गुणांक नहीं है तो x को इधर रख लीजिए। ये 6 या माइनस में इधर जाते किस में होगा? 3y या माइनस में इधर जाते किस में होगा? अब y का मान यहाँ पे 0 रखते हैं। 0 रखने पर x का क्या मान प्राप्त होगा? 6 प्लस 3 गुणा y की जगह 0 बराबर 6 प्लस 0 बराबर क्या आ गया? 6। y बराबर 1 रखने पर, 1 रखेंगे तो x बराबर क्या होगा? 6 प्लस 3 गुणा y की जगह 1 बराबर 6 प्लस 3 बराबर क्या आ गया? 9। अब इसकी भी सारणी बना लेते हैं। x y, y का मान जब हमने 0 रखा तो x का आ गया, और y का जब हमने 1 रखा तो x का क्या आ गया? अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए 2 लाइनें खींचेंगे, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज लाइन। इन पे संख्या लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस पे संख्या लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया x, और ये क्या हो गया? yx, और ये होता है x डैश x, और ये y डैश x। ये मूल बिंदु हो गया जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। पैमाना क्या हो गया? पैमाना x x व y x पर एक खाना बराबर एक इकाई। पहला निर्देशांक है पहले समीकरण के लिए 0 6, x पे 0 और y पे 6, यहां आएगा 0 6, मतलब x पे 0 ये रहा, 0 की लाइन ये होगी और 6 की लाइन ये होगी। दोनों लाइनें यहां पे मिल रही है तो 0 6 बिंदु यहां हो जाएगा। 7 7, y पे 7 ये रहा, ये y पे 7 है और ये x पे 7 है। दोनों लगभग कहां मिल रहे हैं? यहां पे मिल रहे हैं, इनके बीच में मिल रहे हैं, तो यहां लिख देते हैं 7 7। अब इन दोनों को मिलाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से रेखा प्राप्त हो जाएगी जिसपे हम समीकरण लिख देंगे। 1 नंबर समीकरण x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। ये पहली समीकरण के लिए निरूपित रेखा होगी। अब दूसरी सारणी में देखिए 6 0, x एक्सिस पे 6 और y पे 0, दोनों यहीं पे मिल रहे हैं तो ये हो गया 6 0 बिंदु। दूसरा है 9 1, 9 थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 9 को। 9 1, 9 की लाइन ये होगी, 1 की होगी, ये दोनों लगभग यहाँ पे मिल रहे हैं तो ये हो गया 9 1। अब इन दोनों को मिलाते हुए आगे तक बढ़ाएंगे तो ये दूसरी समीकरण के लिए रेखा प्राप्त होगी। दूसरी समीकरण है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो गया आपका ग्राफीय रूप।
यानी सर ये दिख क्यों रहा है? ये पूछ रहा हूँ मैं। 7 तक की दिख रही है। ये तो यार ये काफी हाँ थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये यहाँ 7 तक दिख रहा है, इसके आगे 8 है फिर 9 है, तो 9 की लाइन ऐसे होगी और 1 की लाइन ऐसे होगी। अब दोनों बिंदु दोनों लाइनें जहां भी मिल रही है वहां पे 9 एक बिंदु लगा करके ऐसे लाइन खींच देना। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ दो जनों की आयु के बारे में दिया गया, आफ्ताब की वर्तमान आयु का x मान लिया और पुत्री की आयु का हमने y मान लिया। पहली कंडीशन ये है कि 7 साल पहले 7 गुणी आयु का था, 7 साल पहले के लिए हम आयु को घटाते हैं, तो वर्तमान आयु आफ्ताब की x है, पुत्री की y है, 7 7 इनमें से घटा दिया और ये 7 गुणी आयु है, इसको 7 बराबर करने के लिए 7 से गुणा कर दिया, फिर इसको सरल कर लिया, समीकरण प्राप्त होगी x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। और दूसरी कंडीशन ये है कि 3 वर्ष बाद के लिए हम जोड़ते हैं, दोनों में हमने 3 3 जोड़ दिया, 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा, आफ्ताब 3 गुणी आयु का है, तो पुत्री को 3 से गुणा कर दो ताकि दोनों की आयु बराबर हो जाए, फिर इसको सरल कर लिया और समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगी x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 से x को इधर रख लिया, बाकी को दूसरी तरफ भेज दिया, फिर y का मान पहले 6 रखा, फिर बाद में 7 रख करके x का मान ज्ञात कर लिया और सारणी में लिख दिया। ठीक उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 के अंदर x को इधर रखा, माइनस 3y माइनस 6 को दूसरी तरफ भेज दिया, दोनों प्लस में चले गए, फिर y का मान 0 और 1 रख करके x का मान ज्ञात कर लिया, फिर सारणी में रख दिया और फिर ग्राफ पेपर पे इनको दर्शा दिया। उतार लीजिए इनको।